हेलो गाइस, जय हिंद, गुड इवनिंग। बीएसएफ के सेकंड फेज़ के एडमिट कार्ड्स आउट हो गए हैं। और देखिए, बता देता हूँ आपको दोस्तों कि ये एक बच्चा है जिसका फेज़ सेकंड का रेडियो ऑपरेटर का, राइट, रेडियो ऑपरेटर का इसका एडमिट कार्ड ये फेज़ सेकंड के लिए आउट हुआ है। और इसकी जो रेडियो ऑपरेटर की डेट है दोस्तों वो है 21 जनवरी, राइट। 21 जनवरी का इसका एग्ज़ाम होना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपके, वही 16 से लगा करके और 30 तारीख के आसपास तक कंटिन्यू चलेंगे ये। और अलग अलग सेंटर्स जो आपने चूज़ किए थे उन्हीं सेंटर्स पे आपको लगभग एग्ज़ाम सेंटर दिया गया आपका फेज़ सेकंड का। तो दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का एक ही दिन आपका फिजिकल रहेगा, मतलब सेम फिजिकल रहेगा। और उसके बाद में आपका डिक्टेशन टेस्ट जो है वो अलग से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सेम डे ही होना तय है। अब देखिए, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उनको पढ़ लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है दोस्तों। इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड। एक एडमिट कार्ड ले जाना है और एक फ़ोटो आइडेंटिटी आपको वहाँ पे ले जानी है दोस्तों। फ़ोटो आइडेंटिटी का मतलब है कि आईडी प्रूफ आपको ले जानी है। जो फॉर्म भरते समय, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो फॉर्म भरते समय आईडी प्रूफ प्रिफरेबली अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम आपने जो आईडी लगाई थी वो वाली आईडी दोस्तों आपको वहाँ पे शो करनी पड़ेगी, राइट। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मतलब कि आपने फॉर्म भरते समय यदि पैन कार्ड आईडी कार्ड डाला है तो पैन कार्ड आईडी प्रूफ के रूप में, यदि आपने वो आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड ये ले जाना होगा, ठीक है। यू शुड बी प्रेजेंट एट द रिक्रूटिंग वेन्यू शेड्यूल, ठीक है। बीएसएफ शेल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। कैंडिडेट शेल हैव अपीयर सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेंसेज रिस्क, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद में देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ ले जानी, जो पहले मैंने आपको वीडियो में बता रखा है सेम वही है। 10th का, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी का और क्रिमिलेयर का, ये सारा इसमें आ चुका है दोस्तों। आईआईटी का, आईटीआई का कोई बंदा है तो आईटीआई का ले जाएं। ईडब्ल्यूएस का ले जाएं। एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज कॉपी ले जाएं, एनओसी ले जाएं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ले जानी है। इसके अलावा देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों, ये वाला है कि आपको क्या करना है। देखिए ये वाला पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको देखिए दोस्तों। यू शुड ब्रिंग राइटिंग मटेरियल। क्लिप बोर्ड ले जाना आपको। तख्ती जो नीचे दी जाती है, जो पुट्ठा होता है क्लिप बोर्ड, वो ले जाना है। ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, काला या नीला कैसा भी चलेगा, दोनों में से। पेंसिल ले जाना, शॉर्पनर ले जाना है, इरेजर ले जाना है। डिक्टेशन टेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ले जानी है। स्पेशली लिखा है ये रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए भाई। आप 2 एनवलप ले जाना। एनवलप का वीडियो मैंने बना दिया दोस्तों, अभी मैं इसी वीडियो में आगे अटैच कर दूंगा कि किस तरह से आपको जो है वो एनवलप ले जाना है। एनवलप के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। एनवलप का बहुत शानदार वीडियो मैंने क्लियर कट बनाया, देखना आगे, इसी वीडियो में आगे है। और रीडिंग एलिमिनेशन सिलेक्शन, देखिए फेलियर इन एनी इवेंट लाइक डॉक्यूमेंटेशन, यदि डॉक्यूमेंट आपके ठीक से नहीं है, फिजिकल ठीक से नहीं हुआ, डिक्टेशन टेस्ट में, पैराग्राफ रीडिंग में या फिर राइटिंग में आप कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं तो फिर भाई सिलेक्शन प्रोसेस एंड नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन, मतलब आगे के लिए आपकी सारी चीज़ें वहीं पे बंद कर दी जाएगी, घर भेज दिया जाएगा। द एडमिट कार्ड जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं है, प्रोविजनल है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। उसके बाद में देखिए कैनवसिंग ये की कोई ज़रूरी नहीं है। कैंडिडेट्स विल फॉलो, ठीक है, ओके। कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करना दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। सैनिटाइज़र ले जाना, मास्क ले जाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आपके नॉर्मल इस पे इंस्ट्रक्शंस आए, बहुत अच्छे से ठीक से नहीं दिए इंस्ट्रक्शंस। मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि ये रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर आरओ एंड आरएम दोनों के लिए तो वो सेम डे है, आपका सेम डे रहेगा। ये आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर होता है दोस्तों। अब देखिए आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनवलप कैसा ले जाना है। आपके जो जो डाउट्स थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सारे मैंने आज क्लियर कर दिए, बिल्कुल बड़ी स्क्रीन पे आगे क्लियर किए दोस्तों। इस वीडियो में आगे अटैच है, देखिए आप। जय हिंद एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्जा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर दोस्तों। आज बात करते हैं कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो 16 जनवरी से फेज सेकंड स्टार्ट होने वाला है। और फेज सेकंड इन द सेंस
इसी दिन आपका PST PET एंड डिक्टेशन टेस्ट। साथ ही साथ भाई आपका क्या होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करी थी कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। अभी BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फेज सेकंड चल रहा है, तो कुछ कैंडिडेट्स का ये मानना है कि सर इसकी डेट बढ़ेगी, क्या होगा, सारे मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेज सेकंड को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं, मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है, आपको मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर तक दिए हैं। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि सॉर्ट आउट करते करते, यदि एक बंदा सॉर्ट आउट करे तो कम से कम 5 घंटे पर डे उसको व्हाट्सएप पे लग जाएंगे। साथ में मेरा यूट्यूब चैनल पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसका क्या करें, उसका क्या करें। सारी चीज़ें भाई दोबारा बता देता हूँ, एक बार मैंने बता दी फिर भी बता दूँ। सबसे बड़ा इशू आ रहा है, सबसे बड़ा इशू आ रहा है दोस्तों, किसका? सबसे बड़ा इशू आ रहा है एनवेलप का। एनवेलप इन द सेंस की लिफाफा, हिंदी में भी बता देता हूं भाई। लिफाफा बोले तो चीज क्या है? लेटर। बहुत सारे सवाल, बहुत सवाल, बहुत सवाल, बहुत सवाल लिफाफे को लेकर के। देखो दोस्तों, ये है लिफाफा मेरी एकेडमी का। मैं यहाँ पे एकेडमी का प्रचार करने की बात नहीं कर रहा, बट ये एक एनवेलप है। इसी साइज में आपको एनवेलप की एग्जैक्ट साइज क्या होनी चाहिए? 25 इंटू 12 सेंटीमीटर। क्या साइज चाहिए भाई? 25 इंटू 12 सेंटीमीटर के कितने एनवेलप्स? 2 लिफाफे ऐसे आपको खरीदने हैं। ये लिफाफे कहाँ मिलेंगे? ये किसी स्टेशनरी की शॉप पर, जहां पे बुक्स मिलती है, नोटबुक्स मिलती है, जहां पे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जहां पे आपने फिल करवाया था, वो दुकान, वो कियोस्क, वो रोजगार सेंटर, वो साइबर कैफे जो कंपटीशन की गाइड्स रखते हैं, जो आपके फॉर्म भरते हैं, उनके पास डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके कोई 10 रुपये लेगा, कोई 5 रुपये लेगा, इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पे तो हमने चलो यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है, आपको खाली मिल सकते हैं या फिर इसी फॉर्मेट में 2 लिख करके आपको मिल सकता है। अब दोस्तों आपको इस पे करना क्या है? इस पे आपको सबसे पहले ब्लॉक, मतलब कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में आपको अपना एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है भाई? एड्रेस लिखना है। ब्लॉक कैपिटल लेटर्स बताया ना आपको, इसका मतलब है कि इंग्लिश में ही आपको एड्रेस लिखना है। किस में लिखना है? इंग्लिश में लिखना है। अब जब आपको इंग्लिश में लिखना है तो सबसे पहले जो 2 लिखा हुआ है, उसके बाद में सपोज कि मैं मेरा एड्रेस लिख रहा हूं, तो मैं मेरा एड्रेस क्या खुद का पता लिखना है। किसका पता लिखना है? खुद का घर का पता लिखना है। घर का पता जहां पर कि BSF आपको लेटर भेज सके। BSF चाहती है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करे, कॉरेस्पॉन्डेंस करे, पत्राचार करे। BSF आपके घर पे लेटर भेजना चाहेगा, इसलिए BSF को क्या पता आपके घर का क्या एड्रेस है, इसलिए वो आपसे अपने घर का एड्रेस ले रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा, मान लो मैं लिखता हूं ऊपर से स्टार्ट करता हूं 2, कैपिटल में लिख रहा हूं भाई। ये मेरा नेम हो गया, राइट। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? अब आप अपना विलेज या VPO या हाउस नंबर है तो सबसे पहले हाउस नंबर लिखें, या आपका फ्लैट नंबर है तो सबसे पहले फ्लैट नंबर लिखें। ठीक है, ये लिखने के बाद में आप अपना विलेज पोस्ट ऑफिस वाया जो भी आपके लगता हो, जो भी आपकी सिटी है वो भी इसमें मेंशन करनी है। लैंडमार्क
का मतलब है कि भाई आप किस नाम से आपकी लोकेलिटी कॉलोनी जानी जाती है, कोई बड़ा स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई रोड हो, कोई लैंडमार्क जो पहचान का एक जरिया हो, ठीक है। उसके बाद में आप अपना स्टेट लिखते हैं और पिन कोड लिखना बिल्कुल भी नहीं भूले भाई, पिन कोड 6 डिजिट का लिख ले। इस तरह के 2 लिफाफे बनावे, 2 लिफाफे खाली रखना इस तरह से, इसके अंदर कुछ नहीं डालना, नहीं चिपकाना ना कुछ करना, ये लिफाफा हो गया आपका, राइट। अब ऐसे 2 एनवेलप जो आपने बना लिए हैं, अब कि भाई इस पे क्या करना है, स्टाम्प। कोई कह रहा कोर्ट का स्टाम्प लगा दूंगा सर, कोई कह अरे पागल हो क्या, कोर्ट का कोई स्टाम्प होता क्या? स्टाम्प का मतलब है कि डाक टिकट, हिंदी में बता रहा हूं, डाक टिकट, ठीक है। ये कहां मिलेगा आपको? डाक घर में, पोस्ट ऑफिस जाइए आप, इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप टिकट ले लीजिए, डाक टिकट जिसे कहते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। कोई कहता सर मेरे गांव वाले पोस्ट ऑफिस का चले गया, मुझे दिल्ली जाके लाना है, बिल्कुल भी दिल्ली जाके नहीं लाना भाई। आपको क्या करना है, आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस से 27 और 27 रुपए 2 जगह, ठीक है, 27 रुपए का इस पे चिपकाना है। ऐसा ही एक दूसरा लिफाफा ले लेते हैं, ये मैंने एक दूसरा लिफाफा ले लिया, इस पे मैंने ऐसा ही एड्रेस डाला, इस पे भी ऐसा ही एड्रेस डाला, दोनों पे एड्रेस डाल दिया, दोनों पे 27 रुपए का टिकट चिपकाने की यह जगह है, या नहीं चिपकता पीछे चिपका दो, ठीक है। ये डाक टिकट होंगे जो कि डाक घर जारी करता है, ये चिपका के एड्रेस लिख के तैयार रख लो, खुला रखो और कुछ नहीं करना, सिंपल सिक्योरिटी, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं भाई, वो क्वेश्चंस क्या है, सबसे बड़ा आपका है सर्टिफिकेट्स को लेकर के। दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं कि बीएसएफ या कोई भी डिफेंस फोर्स हो, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बड़ा रिजिड होता है, बड़ा कठोर होता है, बड़ा ही सेंसिटिव इस मामले को लेता है, इसलिए काफी अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को जैसे जैसा रिक्वायरमेंट है कि जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट किया था, उसकी डेट से पहले होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले की डेट के होने चाहिए। अब इन बिटवीन यदि कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायर हो गया, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी, तो आप उसको रिन्यू करवा लो, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपका ईडब्ल्यूएस का लफड़ा है भाई, ठीक, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक, और तीसरा डॉक्यूमेंट गाइस आपका हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं भाई, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें 2 कहानियां हैं। 2 क्या कहानियां हैं, एक तो स्टेट का कौन सा चलेगा और कौन सा सेंटर का चलेगा, ठीक है, कौन सा डिजिटल चलेगा और कौन सा बिना डिजिटल ही चल जाएगा, ठीक है, 2 कहानियां। अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपकी लोकल गवर्नमेंट बनाती है, ये आपका स्टेट का ही बनता है, तो ईडब्ल्यूएस आपका किसका चल जाएगा, स्टेट का चल जाएगा, समझ गए। हिंदी में बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं, ईडब्ल्यूएस आपका इंग्लिश में बना हुआ कोई दिक्कत नहीं, लोकल लैंग्वेज में बना कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, इसके साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। यदि इंक्लूडेड नहीं है तो वो अलग से आपके पास में आपकी इनकम का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, क्लियर। अब आप कौन सी कास्ट से पिछड़े वर्ग में आ रहे हो, ठीक है, जनरल में आपकी कौन सी कास्ट है कि आप पिछड़े आ रहे हो। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं भाई, वो अपना कास्ट का सर्टिफिकेट भी बनवा लें। कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है जो कि जनरल कैटेगरी में आ रहा है लेकिन ईडब्ल्यूएस में है, कोई क्रिमिलेयर का बंदा है, जाट है जो क्रिमिलेयर में आ रहा है, वो ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, तो वो अपना जाति का प्रमाण पत्र भी बनवा ले। अब कास्ट सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका केंद्र सरकार का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ये आपके तहसीलदार मजिस्ट्रेट वो लोग बनाते हैं, तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट का होना
होता है, स्टेट का ही होता है, सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। जिसे निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ये कहते हैं, ये आपका डिजिटल होना चाहिए। एकमात्र सर्टिफिकेट जो डिजिटल होना चाहिए वो कौन सा है? मूल निवास प्रमाण पत्र। डिजिटल से क्या मतलब है कि आप पूरा का पूरा ये सर्टिफिकेट जो है वो कंप्यूटर से बना हुआ होना चाहिए। किससे बना होना चाहिए? कंप्यूटर से। उसमें आपका जो नेम है वो कंप्यूटर से लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने हाथ से भर दिया, आपने हाथ से भर के दिया या फिर आपके अधिकारी ने हाथ से भर के दिया, वो नहीं चलेगा। EWS डिजिटल नहीं चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का चाहिए, ये डिजिटल हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, डोमिसाइल सिर्फ डिजिटल चाहिए। क्लियर हो गई आपकी कहानियां? एनवेलप से रिलेटेड आपकी समस्या दूर हो गई। अब देखो भाई, फिजिकल कब होना है, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर फिजिकल कब होना है। चाहे धुंध आए, बारिश आए, आंधी आए, कुछ फिजिकल 16 से स्टार्ट होगा। कॉल अप लेटर्स आपके आजकल में आ जाएंगे। 10 तारीख का मैंने आपको नाम लिया है, 10 तारीख के आसपास में या 10 तारीख को ही आपके कॉल अप लेटर्स आ जाएंगे। पिछली बार मैं ही एकमात्र बंदा था पूरे यूट्यूब की दुनिया में जिसने बताया था कि 22 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, 22 को ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। और किसी यूट्यूबर ने ऐसा नहीं बताया, तो यकीन करें जो भी बता रहा हूं बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूं, फालतू की बात नहीं आती। ओके, अब दोस्तों इससे आगे देखिए, इससे आगे क्या समस्या आ रही है कि सर मेरा चेस्ट इतना कम है, मेरी हाइट इतनी कम है, मुझे क्या करना है? भाई बहुत क्लियर बता देता हूं, चेस्ट हाइट एंड वेट। यदि वेट में 19-20 है, वेट 5 किलो कम है, 7 किलो कम है, 10 किलो ज्यादा है, वेट की तो चिंता करना मत। और चेस्ट और हाइट में जो कैटेगरी वाइज जितना रिक्वायर्ड है ना, उससे कम बंदे को वो नहीं लेंगे, ठीक है। यदि 1 या 2 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है हाइट या चेस्ट, तो भाई चले जाओ, आपका लक काम कर सकता है इस बार, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम पास हुए, ठीक है ना। इसलिए आपके ऊपर एक दया भाव से आपका काम चलाया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी डिफेंस या पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है इस मामले में, चाहे वो आर्मी है, चाहे तो वो आपका BSF है, CISF, CRPF, कोई भी पुलिस फोर्स है, ठीक है। ये आपकी कॉमन क्वेरीज थी जो बार बार पूछी जा रही थी। अब देखिए, अब हम सीधा चलते हैं डिक्टेशन टेस्ट पे कि डिक्टेशन टेस्ट से रिलेटेड आपके क्या क्या सवाल हैं। भाई डिक्टेशन टेस्ट में आपको वैसे तो मैं सीरीज करवा रहा हूं, 27 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट गजब का स्कोर कर रहे हैं। आप यकीन मान के चलिए कि वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरे 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना नहीं है। वो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी कॉपी भेजते हैं जिसके अंदर उन्होंने नोट किया है, ठीक है, वो भी मैं चेक करता हूं। एक लेवल का कंपटीशन यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए, अब केवल किसको छोड़ के भाई, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसमें आपके सारी कास्ट प्लस इस बार OBC भी है। बात करें किसकी, रेडियो ऑपरेटर की, तो इनमें अच्छा कंपटीशन है। इसके अलावा SC, ST, अदर कोई जो भी कास्ट है जो कि इस कैटेगरी से बाहर आ रही है, या तो या फिर डिपार्टमेंटल बंदे हैं, ठीक है। इन सबको तो डिक्टेशन टेस्ट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई से मतलब समझते हैं आपको कितना परसेंट लाना, भी 33% लाना है, किसी को 38% लाना है, तो जो क्वालिफाई कर रहा है वो तो हो जाएगा पास। और आपको भाई क्या करना है, आपका यदि रिटर्न में स्कोर 19-20 है, थोड़ा कम है, तो 40 प्लस स्कोर करो। आपको 40 प्लस स्कोर की सख्त जरूरत है। आप डेली प्रैक्टिस करिए। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इसमें रीडिंग एंड राइटिंग दोनों है, ठीक है। रीडिंग भी है एंड राइटिंग भी है। और राइटिंग में करवा रहा हूं, राइटिंग में आप स्कोर कर रहे हैं 40 प्लस का। रीडिंग की मैंने एक शीट भेजी थी जिसको देख ही नहीं रहे आप लोग। दूसरी शीट नहीं बना रहा क्योंकि उसका आउटपुट ही नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको इंग्लिश की तरह बोला जाना चाहिए, वो रीडिंग वही है। आपका क्या चेक कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस, साथ में आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोल पा रहे हैं क्या। इंग्लिश को कैसे भी बोलोगे तो वो नहीं चलेगा। तो रीडिंग थोड़ी सी परफेक्ट करो भाई। ये क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई इसको भी करना है, अदरवाइज आप इसमें भी आउट हो सकते हैं भाई, समझ गए।
और राइटिंग में आउट होने की चांस कम है क्योंकि बहुत गजब की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। डेली का एक वीडियो ला रहा हूँ, आज कोशिश करता हूँ मैं 2 वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब बचे हुए दिनों में 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो डेली प्रैक्टिस करते हैं। ये तो थी कॉमन क्वेरीज। फिर भी कोई सवाल है तो भाई मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास है ही, वो नोट कर लें, नहीं है तो 9785036604 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मैसेज छोड़े मुझे। आप लोग जो कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे हो सकता है मैं आंसर प्रॉपर वे में नहीं दे पाऊँ, ठीक है। बहुत सारे लंबा चौड़ा आंसर होता है, वहाँ पे नहीं दे पाऊँगा, यहाँ पे करिए आप। दूसरा, डिक्टेशन टेस्ट का आंसर आपको कहाँ मिलेगा? ये आंसर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। नहीं पता चल रहा है, टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे कि सर टेलीग्राम का लिंक भेजो, मैं भेज दूंगा, ठीक है। बने मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।